fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. में जॉर्ज और हेरल्ड नाम के दो बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें कॉमिक बनाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि जॉर्ज को कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है और हेरल्ड को ड्रॉ करना। इसीलिए आज वे कैप्टन अंडरपेंट्स नाम की एक सुपर हीरो कॉमिक बनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि बहुत समय पहले हमारे यूनिवर्स में एक अंडरपेंटी वर्ल्ड नाम का ग्रह हुआ करता था, जहाँ हर तरफ शांति थी और वहाँ के सभी लोग सिर्फ अंडरपेंट्स ही पहनते थे। लेकिन अचानक एक दिन वो ग्रह अपने आप ही खत्म होने लगा और वहाँ के राजा और रानी ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे अर्थ पर भेज दिया, जहाँ किसानों ने उसको बड़ा किया और फिर कैप्टन अंडरपेंट्स हीरो बनकर दुनिया को बुरे विलन से बचाने लगा। जॉर्ज और हेरल्ड अपनी एक कॉमिक बनाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनके प्रिंसिपल आकर उस कॉमिक को फाड़ देते हैं, जिनका नाम मिस्टर क्रब होता है, जो उन दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें उन सभी अच्छी चीजों से एलर्जी होती है जिन्हें करने में बच्चों को मजा आता है, जैसे कि कॉमिक बुक पढ़ना, खेलना, कूदना, क्रिसमस मनाना। इन सभी रोक-टोक की वजह से सभी बच्चों की लाइफ काफी बोरिंग हो चुकी थी। इसीलिए जॉर्ज और हेरल्ड सभी बच्चों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से स्कूल में प्रैंक करते आ रहे थे, जिससे प्रिंसिपल और बाकी सभी टीचर उनसे काफी परेशान थे। और आज भी जॉर्ज और हेरल्ड ने एक प्रैंक किया था, इसीलिए प्रिंसिपल क्रब उन्हें अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे स्कूल में जितने भी प्रैंक होते हैं वो सभी तुम दोनों करते हो, और जब से तुम मेरे स्कूल में आए हो तुमने मेरे स्कूल की शांति भंग कर रखी है। तो जॉर्ज उन्हें कहता है कि आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दुनिया सबूतों पर चलती है और आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि हमने ये सब प्रैंक किए हैं। तो प्रिंसिपल क्रब उन्हें कहते हैं कि मेरे पास अभी सबूत नहीं है, पर मुझे एक दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल ही जाएगा। ये कहकर वो उन्हें वापस क्लास में भेज देते हैं। जॉर्ज और हेरल्ड समझ जाते हैं कि मेलविन ने ही उनकी चुगली की है, क्योंकि मेलविन एक बहुत ही पढ़ाकू लड़का था और वो कभी भी किसी भी फनी बात पर नहीं हंसता था। तभी वहाँ प्रिंसिपल क्रब क्लास में एक अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि संडे कंपल्सरी इन्वेंशन कन्वेंशन क्लास है, जिसमें तुम सभी को अपने अपने इन्वेंशन लेकर आना है। मेलविन को छोड़कर सभी इससे काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल उन्हें कभी भी वीकेंड पर छुट्टी नहीं देते थे। फिर जब छुट्टी होती है तो जॉर्ज और हेरल्ड अपने ट्री हाउस में जाते हैं, जहाँ वो मस्ती करते हैं और हमें बताते हैं कि हंसी उनकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हंसी ने ही उन्हें दोस्त बनाया था जब वो पहली बार स्कूल में मिले थे। फिर वो दोनों वापस कॉमिक्स बनाने लगते हैं और उन्होंने बहुत सारी कैप्टन अंडरपेंट्स की कॉमिक बनाई हुई थी। फिर जब रात होती है तो वो दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज संडे होता है, इसीलिए वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ जॉर्ज की मॉम आकर उन्हें बताती है कि आज तुम्हारा इन्वेंशन कन्वेंशन डे है, इसीलिए उन्हें आज भी स्कूल जाना पड़ता है। सभी बच्चे काफी परेशान होते हैं। प्रिंसिपल क्रब उन सभी को बताते हैं कि तुम्हारे साइंस टीचर को मैंने नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि वो आज बाहर घूमने जाना चाहते थे। फिर मेलविन सभी को अपने इन्वेंशन दिखाने लगता है, लेकिन किसी को उसके इन्वेंशन में इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए सभी बोर हो रहे होते हैं। ये देखकर जॉर्ज हेरल्ड को कहता है कि हमें अपने दोस्तों को हंसाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी दोस्त परेशान हो रहे हैं। तो हेरल्ड भी उसकी बात मान लेता है। फिर जब मेलविन सभी को अपना इन्वेंशन टर्बो टॉयलेट दिखाने लगता है, तभी हेरल्ड और जॉर्ज बैक स्टेज पर जाकर उस टर्बो टॉयलेट के हार्डवेयर में कुछ खराबी करने लगते हैं। लेकिन जॉर्ज का बनाया हुआ टर्टल कैमरा उनकी इस हरकत को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन जॉर्ज और हेरल्ड को इस बात का पता नहीं चलता और वो मेलविन के इन्वेंशन को खराब कर देते हैं, जिससे जब मेलविन उस टर्बो टॉयलेट को ऑन करता है तो उसमें से टॉयलेट पेपर निकलने लगते हैं, जिससे सभी बच्चे मस्ती करने लगते हैं और मेलविन उस टर्बो टॉयलेट को चाहकर भी नहीं रोक पाता। इससे जॉर्ज और हेरल्ड बहुत खुश होते हैं और वो स्कूल से जाने लगते हैं। लेकिन तभी प्रिंसिपल वहाँ आ जाते हैं और उन्हें ऑफिस में लेकर जाते हैं, जहाँ मेलविन उन दोनों को बताता है कि तुमने जो इन्वेंशन के साथ छेड़खानी की थी वो सब मेरे जासूसी कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली है, और फिर उन्हें वो फुटेज दिखाते हैं, जिससे जॉर्ज और हेरल्ड बहुत परेशान होते हैं। वो प्रिंसिपल से पूछते हैं कि क्या आप हमारी शिकायत हमारे पेरेंट्स से करेंगे। तो प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें सुधारना आता तो तुम्हें कब का सुधार चुके होते, इसलिए मैं तुम दोनों को अलग अलग क्लास में डाल दूंगा, जिससे तुम दोनों कभी प्रैंक नहीं कर पाओगे और तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। इससे वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें वीकेंड तो साथ में गुजार लो, लेकिन मंडे होते ही मैं तुम्हें अलग अलग क्लास में डाल दूंगा। जॉर्ज और हेरल्ड इससे काफी परेशान हो जाते हैं। वो सोचते
हैं कि अगर हम अलग अलग क्लास में चले गए तो हम एक दूसरे को भूल जाएंगे और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कल क्लास में जाने से पहले वो जासूसी कछुआ चुरा लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जॉर्ज और हेरल्ड वो कछुआ चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कछुआ प्रिंसिपल ने अपने पास रखा होता है। वो उनके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एडिथ आ जाती है जो स्कूल के कैंटीन में काम करती थी। वो क्रब के लिए बिरयानी बनाकर लाई होती है क्योंकि वो क्रब से प्यार करती थी। क्रब ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और उस कछुए को अपने ऑफिस में रखकर वहाँ से एडिथ के पीछे चला जाता है। ये देखकर जॉर्ज और हेरल्ड छिपकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ उस कछुए को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ अपने सारे टॉय और गैजेट मिलते हैं जिन्हें प्रिंसिपल ने उनसे छीन लिया था, जिनमें जॉर्ज की हिप्नो रिंग भी होती है जिसे अभी तक उसने अनपैक भी नहीं किया था क्योंकि उसे चोको कॉर्नफ्लेक्स के बॉक्स में मिली थी। तभी वहाँ प्रिंसिपल क्रब आ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम उस कछुए को इतनी आसानी से हासिल कर लोगे। फिर उन्हें वो कछुआ दिखाते हैं जो उन्होंने अपने पैर पर बांध रखा था। फिर वो उन्हें वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिनमें उन दोनों को अलग अलग क्लास में शिफ्ट किया जाना था। ये देखकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। तभी जॉर्ज को एक आइडिया आता है और वो प्रिंसिपल को कहता है कि अगर आपने इन डॉक्यूमेंट पर साइन किया तो मैं इस रिंग से आपको हिप्नोटाइज कर लूंगा। लेकिन क्रब को लगता है कि वो सिर्फ एक टॉय है और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी उस रिंग से मैजिक निकलने लगता है और प्रिंसिपल क्रब उस रिंग के मैजिक की वजह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जॉर्ज और हेरल्ड को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। फिर उस कछुए को अपने बैग में रख लेते हैं। फिर जैसे वो चुटकी बजाकर क्रब को कुछ भी करने को कहते हैं तो वही काम करने लग जाते हैं। इससे जॉर्ज और हेरल्ड बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपनी कॉमिक से प्रिंसिपल क्रब को कैप्टन अंडरपेंट बनाने का आइडिया आता है और वो उन्हें कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो द अमेजिंग कैप्टन अंडरपेंट्स हो। यह कहकर वो चुटकी बजा देते हैं जिससे क्रब अपने अंडरपेंट्स वाले गेटअप में आ जाते हैं। जॉर्ज और हेरल्ड ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हम आपके चेले हैं। तो कैप्टन अंडरपेंट्स उन्हें कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दुनिया की रक्षा करूंगा। ये कहकर वो बाहर कूद जाते हैं, लेकिन उनके पास सुपर पावर नहीं थी जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और वो शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो हर जगह मुसीबत खड़ी करते हैं। इसीलिए जॉर्ज और हेरल्ड उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि कैप्टन अंडरपेंट्स सेल के लिए लगे हुए मोस्टर बलून से फाइट करने लगते हैं। ये देखकर जॉर्ज और हेरल्ड क्रेन लेकर उन्हें रोकने जाते हैं और उस बलून को फोड़ देते हैं जिससे कैप्टन अंडरपेंट्स सीधा ही दो गुंडों पर जाकर गिर जाते हैं, जिससे बैंक में चोरी होने से बच जाती है और जॉर्ज और हेरल्ड उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो उन्हें लेकर ट्री हाउस में जाते हैं, लेकिन कैप्टन अंडरपेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर जॉर्ज उनके ऊपर पानी फेंक देता है जिससे वो वापस प्रिंसिपल क्रब बन जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आए। तभी जॉर्ज फिर से चुटकी बजा देता है जिससे वो वापस कैप्टन अंडरपेंट्स बन जाते हैं। इससे जॉर्ज और हेरल्ड समझ जाते हैं कि वो क्रब को चुटकी बजाकर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो उनके साथ मस्ती करने लगते हैं। रात को जब कैप्टन अंडरपेंट्स सो जाते हैं तो जॉर्ज और हेरल्ड उन्हें ट्रॉली पर लेकर घर छोड़ने जाते हैं, जहाँ वो प्रिंसिपल क्रब के घर की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और उन्हें पता चलता है कि वो अपने घर में अकेले रहते थे। फिर अगले दिन जब वो वापस स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल क्रब अपने असली रूप में आ गए थे, इसीलिए वो जॉर्ज और हेरल्ड को वापस से अलग अलग क्लास में रखने लगते हैं। लेकिन तभी जॉर्ज चुटकी बजा देता है जिससे प्रिंसिपल क्रब वापस कैप्टन अंडरपेंट बन जाते हैं और वो वापस से अंडरपेंट्स में आ जाते हैं। ये देखकर जॉर्ज और हेरल्ड उन्हें सभी बच्चों से छिपाने के लिए एक रूम में ले जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें इस रूम में देख लिया होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए जॉर्ज और हेरल्ड उन्हें वापस कपड़े पहना देते हैं और वो कैप्टन अंडरपेंट्स को प्रिंसिपल का नाटक करने को कहते हैं। फिर जब वो तीनों प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ क्रेजी साइंटिस्ट मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके बैग में बहुत ही खतरनाक गैजेट रखे हुए थे। वो उन्हें अपना रेज्यूमे देते हैं क्योंकि वो साइंस टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने आए थे। जॉर्ज जब उनकी फाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक पागल जीनियस इन्वेंटर थे और वो सभी से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि बहुत समय पहले उन्होंने साइजेरेटेड 2000 नाम का एक गैजेट बनाया था जिसकी मदद से किसी भी चीज को छोटा या बड़ा किया जा सकता था और वो इन्वेंशन सभी को बहुत पसंद आया था, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज देने के लिए उनका नाम अनाउंस किया जा रहा था। तो सभी ने उसके नाम की वजह से उसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि उसका नाम प्रोफेसर पूपी पेंट्स था, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो गए थे। जॉर्ज और हेरल्ड जब इन सब के बारे में प्रोफेसर से पूछते हैं तो प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि पहले मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें काबू में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत मस्ती करते हैं, शैतानी करते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। इससे जॉर्ज और हेरल्ड समझ जाते हैं कि वो एक पागल साइंटिस्ट है, लेकिन प्रिंसिपल क्रब हिप्नोसिस के असर में होने की वजह से उनको इस बात का एहसास नहीं होता, इसीलिए उन्हें साइंस टीचर की नौकरी दे देते हैं। जॉर्ज
जॉर्ज और हेरल्ड इससे काफी परेशान हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे यहाँ से भगा देंगे। फिर वो अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ प्रोफेसर पूबी पेंट सभी को अपना नाम प्रोफेसर पी बताते हैं ताकि कोई उनका मजाक ना उड़ाए, और वो उन सभी को बताते हैं कि मैं तुम सभी का नया टीचर हूँ। फिर उन्हें कहते हैं कि अगर मुझे इस दुनिया से किसी चीज को मिटाने का मौका मिले तो मैं इस दुनिया से हंसी को मिटा दूंगा। जॉर्ज और हेरल्ड इससे बहुत हैरान होते हैं, लेकिन मेलविन को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर प्रोफेसर उन्हें एक आम बच्चे का दिमाग बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस दिमाग का जो बैंगनी कलर का हिस्सा है जिसे ब्रेन ऑफ ह्यूमर कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इतनी हंसी आती है, और मैं कई सालों से इस हिस्से को मिटाने का इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे जॉर्ज और हेरल्ड समझ जाते हैं कि प्रोफेसर के इरादे नेक नहीं है, इसीलिए उनसे पूछते हैं कि आप हंसी को क्यों मिटाना चाहते हैं, हंसी तो इलाज की सबसे अच्छी दवाई होती है। तो प्रोफेसर उन पर गुस्सा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि दवाई ही इलाज की असली दवाई होती है। जॉर्ज और हेरल्ड को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि प्रिंसिपल क्रब वापस नॉर्मल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने वाटर गन से खुद पर स्प्रे कर लिया था। क्रब उन पर फिर से गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन तभी जॉर्ज वापस से चुटकी बजा देता है जिससे वो वापस कैप्टन अंडरपेंट बन जाते हैं। फिर जॉर्ज और हेरल्ड प्रोफेसर पूबी पेंट्स को स्कूल से भगाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। वो पूबी पेंट्स की एक विलन कॉमिक बनाकर सभी बच्चों को बांट देते हैं जिससे सभी बच्चे प्रोफेसर पूबी पेंट्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे पूबी पेंट्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो मेलविन से पूछते हैं कि सब हंस क्यों रहे हैं। तो मेलविन उन्हें वो कॉमिक दिखाता है जिसका नाम कैप्टन अंडरपेंट वर्सेस पक पक पकाओ विलन पूबी पेंट्स होता है, जिसमें जॉर्ज और हेरल्ड ने बताया था कि एक बहुत बुरा साइंस टीचर होता है जो सभी की हंसी मिटाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसी को कैसे मिटाए क्योंकि हर कोई उनके नाम पर हंसता था। लेकिन उसने देखा कि उसकी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो हंस नहीं रहा था। इससे प्रोफेसर पूबी पेंट्स को हंसी मिटाने का एक आइडिया आ जाता है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जॉर्ज, हेरल्ड और बाकी बच्चे प्रिंसिपल की वजह से मस्ती करने लगते हैं क्योंकि वो अभी रिंग के असर में थे, जिससे सभी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और वो स्कूल का आर्ट रूम भी खोल देते हैं जिन्हें प्रिंसिपल क्रब ने बंद कर दिया था। और अब कैप्टन अंडरपेंट भी सभी बच्चों को खुश करने के लिए पूरे स्कूल में बच्चों के खेलने कूदने के लिए मेला लगा देते हैं जिससे सभी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। वही हमें प्रोफेसर पूबी पेंट्स को दिखाया जाता है जो मेलविन पर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। वो जब मेलविन का ब्रेन चेक करते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं कि उसके दिमाग में सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि वो बैंगनी रंग का भाग नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी नहीं हंसता था। प्रोफेसर इससे बहुत खुश होते हैं और मेलविन को कहते हैं कि अगर तुम्हारा और मेरा दिमाग मिल जाए तो हम इस दुनिया से हंसी का नामो निशान मिटा सकते हैं। इसलिए अब वो अपने प्लान को पूरा करने की प्लानिंग करने लगते हैं। वही हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि कैप्टन अंडरपेंट भी बच्चों के साथ मस्ती करने लगते हैं और वो बार बार पानी से भीग जाते हैं, जिससे जॉर्ज और हेरल्ड को हर बार उन्हें चुटकी बजाकर वापस कैप्टन अंडरपेंट में बदलना पड़ता है। इससे जॉर्ज और हेरल्ड काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैप्टन अंडरपेंट अपनी शैतानी करना बंद नहीं करते, जिससे वो पूरा मेला बर्बाद हो जाता है और स्कूल की बिल्डिंग भी टूट जाती है। तभी अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है जिससे कैप्टन अंडरपेंट वापस नॉर्मल हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जॉर्ज और हेरल्ड उन्हें चुटकी बजाकर वापस कैप्टन अंडरपेंट में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की वजह से मैजिक काम नहीं करता और प्रिंसिपल क्रब उन पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो उन दोनों को अलग अलग क्लास में डाल देते हैं, जिससे उन दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। वही हमें प्रोफेसर पूबी पेंट्स को दिखाया जाता है जो मेलविन से उसका बनाया हुआ इन्वेंशन टर्बो टॉयलेट मंगाते हैं, जिसे वो साइजरेटर गैजेट की मदद से बहुत ही जायंट टॉयलेट में बदल देते हैं और स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉर्ज और हेरल्ड क्लास में सभी को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जॉर्ज और हेरल्ड टॉयलेट जाने के बहाने से बाहर आ जाते हैं। तभी स्कूल के बाहर प्रोफेसर पूबी पेंट्स भी अपना टॉयलेट लेकर पहुंच जाते हैं, जहां वो मेलविन के तेज दिमाग से बनी मशीन की मदद से स्कूल के सभी बच्चों का सेंस ऑफ ह्यूमर मिटाने लग जाते हैं, जिससे अब सभी बच्चे भी मेलविन की तरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी अब पूबी पेंट्स के नाम पर नहीं हंस रहे थे। वहीं जॉर्ज और हेरल्ड पूबी पेंट्स के वार से बच जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने खुद को दीवार के पीछे छिपा लिया था। जॉर्ज हेरल्ड को कहता है कि ये सब बहुत बुरा हो रहा है, इसीलिए हमें इसे रोकना होगा। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो प्रिंसिपल क्रब को फिर से कैप्टन अंडरपेंट बना देते हैं, जिससे वो पूबी पेंट्स का सामना करने जाने लगते हैं, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं थी, इसीलिए वो पूबी पेंट्स के मेगा टॉयलेट के सामने नहीं टिक पा रहे थे। इसीलिए हेरल्ड और जॉर्ज पूबी पेंट्स को रोकने के लिए मेगा टॉयलेट पर पहुंच जाते हैं, जहां वो मेलविन को उस मशीन से हटने को कहते हैं ताकि वो प्रोफेसर पूबी पेंट्स को रोक सके, लेकिन मेलविन उनकी मदद नहीं करता और वो पूबी पेंट्स को बता देता है कि जॉर्ज और हेरल्ड आपको रोकने आए हैं। इसीलिए प्रोफेसर पूबी पेंट्स वहाँ आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा ध्यान इस कैप्टन अंडरपेंट की वजह से भटका दोगे और मुझे रोक लोगे। तो हेरल्ड और जॉर्ज उन्हें समझाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आप पर हंसते हैं, आपकी प्रॉब्लम है
हैं कि आप खुद पर नहीं हंसते, लेकिन उनकी बात नहीं सुनते और वो कैप्टन अंडरपैंट्स को टॉयलेट के पानी में डाल देते हैं और फिर वो हेराल्ड और जॉर्ज को भी पकड़कर उन्हें मेलविन की तरह बनाने लगते हैं। लेकिन हेराल्ड और जॉर्ज को कुछ नहीं होता क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा था। इसीलिए पूबी पेट्स अपनी मशीन को अल्ट्रा पावर पर चला देता है, जिससे अब जॉर्ज और हेराल्ड भी उसके असर में हो जाते हैं और पूबी पेट्स अब डिसाइड करता है कि अर्थ के सभी लोगों की हंसी को मिटा देगा। वहीं जॉर्ज और हेराल्ड के ब्रेन ऑफ ह्यूमर आपस में बात करने लगते हैं। वो एक दूसरे को कहते हैं कि अगर हम अभी किसी भी बात पर नहीं हंसे तो हम कभी हंस नहीं पाएंगे। ये कहकर वो कोई फनी बात को सोचने लगते हैं और उन्हें बचपन की बात याद आती है। जब वो पहली बार मिले थे तब वो बहुत हंसे थे, इसीलिए उन दोनों के सेंस ऑफ ह्यूमर इस बात पर हंसने लग जाते हैं और उनका साइज बड़ा होता जाता है, जिससे जॉर्ज और हेराल्ड वापस से ठीक हो जाते हैं। और इनकी हंसी की वजह से प्रोफेसर पूबी पेट्स की मशीन भी खराब हो जाती है और सभी बच्चे वापस नॉर्मल हो जाते हैं। और अब टर्बो टॉयलेट भी खराब हो जाता है, जिससे उसमें से टॉयलेट पेपर निकलने लगते हैं और सभी बच्चे हंसने और मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन इन सब से पूबी पेट्स को बहुत गुस्सा आता है और वो साइजरेटर गन से जॉर्ज और हेराल्ड पर अटैक करने लगते हैं ताकि वो उन दोनों को छोटा कर सके। वो उन दोनों को बहुत सारी लिप बाम में फंसा देते हैं। ये देखकर जॉर्ज और हेराल्ड मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं और उनकी आवाज कैप्टन अंडरपैंट्स भी सुन लेते हैं और अब उनमें भी उस टॉयलेट के सुपर लिक्विड की वजह से पावर आ जाती है, जिससे वो उड़ने लगते हैं और वो पूबी पेट्स पर अटैक करके उनसे वो गन छीन लेते हैं। लेकिन वो गन गलती से ऑन हो जाती है, जिससे प्रोफेसर पूबी पेट्स एक जायंट में चेंज हो जाते हैं और कैप्टन अंडरपैंट्स बहुत छोटे हो जाते हैं। ये देखकर हेराल्ड और जॉर्ज वो गन हासिल करके कैप्टन अंडरपैंट्स को वापस बड़ा करने लगते हैं, लेकिन उसकी वजह से हेराल्ड का एक हाथ बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो पूबी पेट्स को छोटा करने लगते हैं, लेकिन पूबी पेट्स आगे से हट जाता है, जिससे उनका स्कूल ही छोटा हो जाता है और स्कूल में सभी बच्चे थे। इससे जॉर्ज और हेराल्ड काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी कैप्टन अंडरपैंट्स पूबी पेट्स से स्कूल छीन लेते हैं। ये देखकर जॉर्ज पूबी पेट्स को बहुत छोटा कर देता है और स्कूल को नॉर्मल कर देता है, जिससे कैप्टन अंडरपैंट्स उस स्कूल को वापस उसकी जगह पर ही रख देते हैं और वो उस गन को भी तोड़ देते हैं। लेकिन प्रोफेसर पूबी पेट्स उनके हाथों से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेराल्ड और जॉर्ज कैप्टन अंडरपैंट्स को लेकर अपने ट्री हाउस में आ जाते हैं। हेराल्ड और जॉर्ज काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनके लिए कैप्टन अंडरपैंट्स को संभालना बहुत मुश्किल था। हेराल्ड जॉर्ज को कहता है कि अगर हमने प्रिंसिपल को वापस ठीक कर दिया तो हम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। तो जॉर्ज उसे कहता है कि वो मुझे पता है, लेकिन अलग अलग क्लास में होने का मतलब ये नहीं है कि हम दोस्त नहीं रहेंगे, क्योंकि स्कूल के आने के बाद तो हम साथ में रहेंगे। और फिर वो अपनी दोस्ती को पक्की करने के लिए एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और वो प्रिंसिपल क्रब को वापस से ठीक करने के लिए उस हिप्नोटाइज रिंग को तोड़ देते हैं, जिससे क्रब वापस से नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आता कि वो हेराल्ड और जॉर्ज के ट्री हाउस में क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो उन पर गुस्सा करके वहाँ से भागने लगते हैं। जॉर्ज को समझ नहीं आता कि क्रब हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं, जबकि कैप्टन अंडरपैंट्स हमेशा खुश रहते थे। तो हेराल्ड उसे कहता कि मुझे लगता है कि कैप्टन अंडरपैंट्स खुश इसलिए थे क्योंकि उनके पास हम जैसे दो दोस्त थे, लेकिन क्रब के पास कोई दोस्त नहीं है। तो वो दोनों एक प्रैंक करके क्रब और एडिथ को एक लव लेटर दे देते हैं, जिससे वो दोनों आज डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे क्रब का बर्ताव भी बदल जाता है और वो हेराल्ड और जॉर्ज को उनकी छीनी हुई कॉमिक बुक वापस कर देते हैं। एडिथ और क्रब बहुत खुश होते हैं और वो साथ में एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पूबी पेट्स के उस जायंट टॉयलेट को जब कचरे में फेंका जाता है तो उसमें मौजूद पावर लिक्विड की वजह से कचरे में पड़े सारे टॉयलेट जिंदा हो जाते हैं और वो लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इससे क्रब और एडिथ भी काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी क्रब गलती से चुटकी बजा देते हैं, जिससे वो वापस कैप्टन अंडरपैंट्स में चेंज हो जाते हैं। इससे जॉर्ज और हेराल्ड बहुत हैरान होते हैं कि वो अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं और कैप्टन अंडरपैंट्स उन सभी टॉयलेट को मार देते हैं।